तो आज हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज का जो है 4th क्वेश्चन का 6th सम। तो 6th सम हमारे पास क्या है 0.2। फर्स्ट टर्म हमारे पास है इसकी 0.2, सेकेंड टर्म है हमारे पास 0.22 एंड थर्ड टर्म है हमारे पास 0.222 3 टाइम्स 2 एंड A4 है हमारे पास 0.2222 4 टाइम्स 2। ठीक है, तो इसके लिए हम सेम मेथड A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 की वैल्यू हमारे पास है 0.22 एंड जो है A1 की वैल्यू हमारे पास है 0.2। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि डेसिमल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल वाली वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, लेफ्ट हैंड साइड तो 0, डेसिमल के बाद हमारे पास यहाँ पे 82 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये माइनस होके हमारे पास क्या है 2 ही आएगा। तो 2 माइनस 2 इज 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0, तो आंसर कितना आया हमारे पास 0.02 आया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे A3 माइनस A2 को। तो A3 की वैल्यू हमारे पास है 0.222 माइनस 0.A2 की वैल्यू हमारे पास है 0.22। तो क्या ये देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए 0.222 पॉइंट 0.22, तो ये आई वैल्यू हमारे पास 2000। ठीक है, तो आंसर है 0.002। इसी तरीके से देखिए ये दोनों वैल्यूज जो है सेम नहीं है, सिमिलर वैल्यू नहीं आई, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so therefore the given list of number does not form an AP। तो ये जो है एक AP की फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आया। ठीक है, तो हम अब सॉल्व करेंगे इसका 7th सम। ठीक है, तो 7th सम हमारे पास क्या है 0, माइनस 4, माइनस 8, माइनस 12, सो ऑन। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई यहाँ पे 0, और सेकंड टर्म क्या आई हमारे पास -4, थर्ड टर्म हमारे पास -8 एंड फोर्थ टर्म इज -12। तो अब हम सॉल्व करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू -4 माइनस करेंगे उसमें से हम A1 दैट इज 0, तो ये हमारे पास आंसर है -4। अभी हम A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 की वैल्यू इज -8 एंड A2 की वैल्यू इज माइनस, अभी ये वाला माइनस फॉर्मूले का, अभी ये माइनस जो है -4 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या बन गया हमारे पास प्लस, और प्लस माइनस क्या बन गया हमारे पास माइनस। तो 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर नेगेटिव है, माइनस है का है, तो यहाँ पे आंसर भी माइनस का आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे A4 माइनस A3 करेंगे। A4 -12 माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस अगेन प्लस बन गया, प्लस का 8, -12 प्लस 8 क्या बन जाएगा हमारे पास -4 बन जाएगा। ठीक है, अभी कॉमन डिफरेंस जो है तीनों क्या है हमारे पास सेम है, सेम है ना। तो अब हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 that is equal to -4। therefore the given list of numbers form an AP। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे A5 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होती है A प्लस 4D होती है, पहले भी समझ रखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 होता है, N माइनस 1D। तो यहाँ पे N की वैल्यू 5, तो 5 माइनस 1 इज 4, तो A प्लस हमारे पास क्या बन गया 4D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0 प्लस 4, D की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस 4 4 16, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारे पास -16। इसी तरीके से A6 की वैल्यू, A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इज 5, तो A प्लस 5D। तो यह बन गया A प्लस 5, D की वैल्यू -4,
तो ये 0, ठीक है 0 ये, हाँ तो 0 प्लस 5 इंटू -4, तो ये आ गया हमारे पास 5 4 ज़ा 20 और ये माइनस का है तो यहाँ पे -20। इसी तरीके से A7 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस यहाँ पे आ जाएगा 60, तो A की वैल्यू 0, 6, D की वैल्यू -4, ठीक है। तो ये 6 4 ज़ा 24, तो ये बन गया -24, ठीक है। तो इसी के साथ 7 सम भी खत्म होता है, तो 8 सम हमारे पास क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अगर कॉमन सेंस हम यूज करें ऐसे समझने के लिए, तो देखिए ये जो सिमिलर वैल्यूज है सारे ही क्या है, सेम है, -1/2 -1/2। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो ये एक एपी बन जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। लेकिन लिखने का मेथड हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 8th सम है। तो 8th सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, -1/2, सेकेंड टर्म भी -1/2, थर्ड टर्म भी -1/2, ठीक है। और फोर्थ टर्म भी हमारे पास क्या है, -1/2 है। तो अभी हम करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, A2 की वैल्यू -1/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा A1 की वैल्यू -1/2, तो ये बन गया -1/2 माइनस माइनस +1/2। अभी -1/2 +1/2 क्या कैंसिल होके 0 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से A3 माइनस A2 करेंगे, A3 की वैल्यू -1/2 एंड -1/2, तो ये माइनस माइनस अगेन प्लस बन गया, तो ये कैंसिल होके एक दूसरे के साथ बन जाएगा, आंसर 0। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, A4 की वैल्यू -1/2 माइनस A3 की वैल्यू इज -1/2, तो ये माइनस और ये माइनस अगेन क्या बन गया, प्लस का, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0। अभी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 0 0, दैट मीन सेम है। तो देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, फॉर्म एन AP, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे A5, दैट इज A प्लस 4D। तो A की वैल्यू -1/2 प्लस 4D की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो ये क्या बन गया, -1/2, क्योंकि 0 इंटू 4 0, ठीक है। अभी इसी तरीके से A6 की वैल्यू, तो A6 की वैल्यू हमारे पास आएगी A प्लस 5D, तो A की वैल्यू -1/2 प्लस 5 इंटू D 0, तो 5 0 0, तो ये हमारे पास क्या बन गया, right। इसी तरीके से A7 की वैल्यू हमारे पास आएगी A प्लस 60, तो A की वैल्यू -1/2 प्लस 6 0, तो 6 इंटू 0 इज 0, तो ये बन गया हमारे पास -1/2, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, -1/2 -1/2 एंड -1/2। तो नेक्स्ट सम हमारे पास 9th सम। तो 9th सम क्या है हमारे पास, 1 3 9 एंड 27, 1 3 9 एंड 27, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है 3 एंड थर्ड टर्म क्या है 9 एंड फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 27। तो यस, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 की वैल्यू 3, A1 की वैल्यू 1, तो 3 माइनस 1 क्या हमारे पास आ गया 2। इसी तरीके से A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू 9 एंड A2 की वैल्यू 3, तो 9 माइनस 3 इज 6, ठीक है। अभी देखिए यहीं पे ये दोनों सेम नहीं है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स does not form an AP, ठीक है। तो इसी के साथ 9th सम इज फिनिश। अभी 10th सम हमारे पास है, 10th सम है हमारे पास A, 2A, 3A, 4A। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है A, A1 की वैल्यू हमारे पास A, A2 की वैल्यू हमारे पास 2A,
A3 की वैल्यू हमारे पास 3A एंड A4 की वैल्यू हमारे पास 4A है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू 2A और A1 की वैल्यू हमारे पास A, तो 2A माइनस A हमारे पास क्या बन गया, A बन गया। ठीक है, इसी तरीके से A3 माइनस A2 करेंगे। A3 की वैल्यू 3A और A2 की वैल्यू 2A, तो 3 माइनस 2 हमारे के पास क्या बन गया, 1 बन गया, तो ये हमारे पास आ गई 1A। ठीक है, तो इसी तरीके से A4 माइनस हम A3 करेंगे, तो A4 की वैल्यू 4A और A3 की वैल्यू 3A, तो 4 माइनस 3 इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 आया, दैट इज इक्वल टू A। ठीक है, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसीलिए हमारे पास क्योंकि ये सिमिलर वैल्यू आई, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास सेम आया, तो ये नंबर्स हमारे पास क्या बनाते हैं, एक एपी बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो यस, अभी क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ए आई। ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे A5 दैट इज A प्लस 4D। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास A, A1 की वैल्यू A ही है, प्लस 4D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, A, तो हमारे पास क्या बन गया, ये A प्लस 4A, तो 1A प्लस 4A क्या बन गया हमारे पास 5A। ठीक है, इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे A6 की वैल्यू, तो वो बन गई A1 प्लस 5D, तो ये आ गया हमारे पास A प्लस 5D की वैल्यू A, तो क्या बन गया ये 1A प्लस 5A क्या बन गया 6A। इसी तरीके से A7 की वैल्यू A1 प्लस 60, तो ये बन गया A प्लस 6A, और आंसर हमारे पास क्या आ गया 7A। ठीक है, तो A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5A, A6 की वैल्यू हमारे पास 6A और A7 की वैल्यू हमारे पास 7A आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट के 10 जो पार्ट्स हैं उसके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।